अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। एक सवाल जो पेशेंट की तरफ से काफ़ी पूछा जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि डेंटल स्कैलिंग या डेंटल क्लीनिंग के लिए जब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं तो वो ये मालूम करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आया कि डेंटल क्लीनिंग या डेंटल स्कैनिंग के बाद दांत वीक तो नहीं हो जाएंगे। उनको जवाब यही दिया जाता है डेंटिस्ट की तरफ से कि जी डेंटल क्लीनिंग या डेंटल स्कैनिंग जो है वो दांतों को वीक नहीं करती है, कमज़ोर नहीं करती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्वेश्चन उनके जहन में क्यों आए कि डेंटल क्लीनिंग जो है वो दांतों को वीक कर देती है। वीक से मुराद ये कि दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं या दांत कमज़ोर जो है वो महसूस होते हैं। इस मसला ये होता है कि जो हमारे जो बड़े हैं, रिश्तेदार हो गए, जो दोस्त अहबाब हो गए, जब वो डेंटल क्लीनिंग के लिए जाते हैं तो वो जब हम उनसे सुनते हैं कि जी उन्होंने डेंटल क्लीनिंग करवाई है और डेंटल क्लीनिंग के बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया कि दांत जो है वो कमज़ोर हो गए या हिलना स्टार्ट हो गए, तो वो फिर जो है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो फिर इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर दूँ। देखिए, डेंटल क्लीनिंग से एज सच दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन एक मसला ये होता है कि जो टार्टर डिपॉजिट्स होते हैं, टार्टर डिपॉजिट्स का मतलब ये है क्या कि जो वो हार्ड डिपॉजिट्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स भी उसको कहा जाता है, स्टोन्स भी लोग कहते हैं कि जी स्टोन्स जो हैं वो जम गए, नीचे के जो 4 दांत होते हैं उनके अंदर अमूमन ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उसमें जो है जब स्टोन्स जम जाते हैं, ये डेंटल टार्टर डिपॉजिट्स सालों तक जमा जो है रहता है, तो फिर होता ये है कि जो बोन, ये अगर दांत है और ये बोन का लेवल है, वो बोन जो जॉ बोन कहलाती है, ये जो जबड़े की जो हड्डी है वो जब वो कहलाती है। होता ये है कि अगर ये लेवल है तो फिर टार्टर डिपॉजिट्स की वजह से जो गम्स हैं और जो बोन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। अब जब नीचे चली जाएगी तो फिर जो दांत जिस हड्डी के ऊपर लगे हुए हैं, वो जब हड्डी नीचे चली गई है और उसकी सपोर्ट कम होंगे तो फिर नतीजा ये निकलता है कि दांत जो है मूव करना शुरू कर देते हैं या हिलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के जो टार्टर डिपॉजिट्स हैं, हड्डी तो नीचे चली जाती है लेकिन जो हार्ड डिपॉजिट्स हैं वो दांतों के दरमियान और दांतों के पीछे से जो है दांतों को पकड़ करके रखते हैं। नीचे मसूड़े को कमज़ोर ज़रूर कर देते हैं, हड्डी को ज़रूर कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन वो दांतों को आपस में पकड़ करके रखते हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स अगर डॉक्टर के पास जाते हैं डेंटल क्लीनिंग के लिए और वो टार्टर डिपॉजिट्स जब हट जाते हैं तो फिर दांत जो है, दांतों की जो वाहिद सपोर्ट है वो नीचे, बहुत नीचे हड्डी की रह जाती है और फिर वो दांत जो जब हिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो पेशेंट कहते हैं कि जी स्कैनिंग की वजह से या डेंटल क्लीनिंग की वजह से उनके दांत कमज़ोर हो गए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है और कई सारे केसेस में होता है। नॉर्मली अगर हड्डी अपनी जगह पे मौजूद है, थोड़ी बहुत टार्टर डिपॉजिट्स लगे हुए हैं तो उसको फौरी तौर पे क्लीन करवा लेना चाहिए। लेकिन बाज़ केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि वो ह्यूज किस्म के डिपॉजिट्स लगे हुए होते हैं, इतने ह्यूज होते हैं आप उसको पहाड़ नुमा कह लीजिए कि वो डिपॉजिट्स लगे हुए होते हैं और लिटरली कोई हड्डी नीचे मौजूद नहीं होती। उनको स्कैलिंग या करवाने से पहले ये बता दिया जाता है कि जी अगर हमने डिपॉजिट्स निकाले, ये डिपॉजिट्स को ब्रेक किया तो फिर आपके दांत जो हैं उन्हीं डिपॉजिट्स के साथ बाहर होंगे, क्योंकि वो दांत हड्डी पे नहीं लगे, वो फिर डिपॉजिट्स के ऊपर लगे हुए। तो ये एक वजह होती है। बेहतर ये होता है कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके डिपॉजिट्स को लगने ना दिया जाए और अगर लग जाते तो फिर उसको फ़ौरी तौर पे जो है क्लीन करवा ली जाए ताकि जो मसूड़े हैं और जो हड्डी है वो कमज़ोर ना हो। ये 1-2 महीने के अंदर, ये क्योंकि ये सालों का प्रोसीजर होता है, सालों तक लोग लेकर के इसी तरीके से रहते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा कर के वो वीक होती है। तो जितनी जल्दी हो सके उसको क्लीन करवा लिया जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन इस हवाले से है, अगर जो रूट्स एक्सपोज्ड आपको लग रही हैं कि जी रूट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, मसूड़े जो हैं बहुत नीचे जा चुके हैं, तो फिर ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लिया जाए कि क्लीनिंग के बाद जो है क्या ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो जिसकी वजह से लोग ये मालूम करते हैं कि जी क्लीनिंग की वजह से कमज़ोर होते हैं या नहीं होते, क्लीनिंग इट्सेल्फ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन क्योंकि टार्टर डिपॉजिट्स जो एबनॉर्मल डिपॉजिट्स होते हैं वो हट जाते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा से मूवमेंट्स जो है वो उस तरह की महसूस होती है। ऑल्दो के कुछ मूवमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ हफ्तों के अंदर कुछ बेहतर हो जाती है, क्योंकि टार्टर डिपॉजिट्स जैसे ही हटते हैं जो गम्स और बोन है वो
बेहतर कंडीशन में आ जाती है। जिस जगह पे होती है उस जगह पे वो रुक जाती है, मज़ीद कमज़ोर नहीं होती और उसी जगह पे उस हेल्दी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वापस से ऊपर नहीं आ सकती। अमूमन ऐसे तरीक़ेकार जो हैं वो बहुत मुश्किल है कि बोन को और गम्स को जो है ऊपर ले करके आया जाए। लेकिन वो जिस जगह पे चली जाती है क्लीनिंग के बाद या डेंटल स्कैलिंग के बाद जो है उससे फ़र्दर जो है वो उसकी कंडीशन ख़राब नहीं होती है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।